Hello students, myself Rakesh Goel, senior faculty at Resonance Kota. I have mentored 1000 plus students for JEE Main and JEE Advance all across India. So in today's session, we are going to discuss about JEE Main and JEE Advance 2021. बहुत सारे बच्चों के अभी जो रिसेंट क्वेरी मिल रही है कि सर अभी हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए ताकि हम जेई मेन और जेई एडवांस 2021 को अच्छे से अच्छी रैंक लेकर के आ पाए, टॉप रैंक लेकर के आ पाए। अच्छी रैंक मतलब अच्छी रैंक मतलब टॉप 100 टॉप 500 रैंक के अंदर यदि हमें आना है तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो बच्चों आज की डेट है 1 अक्टूबर 2020, जिस डेट को मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूं। ये काफी हेल्प करेगा इफ यू आर टारगेटिंग एट टॉप 100 टू डिजिट रैंक या फिर मैं कहूं टॉप 500 क्लब के अंदर यदि आप आना चाहते हो तो ये स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी चाहिए। इस स्ट्रेटेजी का नाम है अक्टूबर रिवॉल्यूशन। इसके आगे पार्ट्स आएंगे हर मंथ वाइज। तो पहला काम जो आज देने जा रहा हूं आपको वो है अक्टूबर रिवॉल्यूशन। अक्टूबर रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है कि अक्टूबर मंथ के दौरान आप बच्चों को क्या करना है। क्लास 12 के जितने भी बच्चे हैं, ये मेरी वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए है जो प्रेजेंटली क्लास 12 में है, ड्रॉपर्स के लिए नहीं है। उनको अपना सिलेबस फिनिश करना है। इस मोमेंट पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम रिवीजन करें या जो कोचिंग या जो सेल्फ स्टडी के दौरान जो चैप्टर्स हमारे बचे हुए हैं उनको फिनिश करें। पहला टारगेट एनी हाउ टीचर्स को पुश करके जहां से भी आप पढ़ रहे हो यू हैव टू कंप्लीट योर 12th सिलेबस, क्योंकि इस टाइम पर काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्लास 12 के कोचिंग्स में स्कूल्स में सेल्फ स्टडी के दौरान बच्चे कवर करते हैं और वो 11 के टॉपिक्स पे फोकस करने के लिए करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनका जेई में 2 या 3 महीने बाद होता है तो वो फिर परेशान हो जाते हैं, तो 12th के टॉपिक्स में इतना ध्यान नहीं देते। दोस्तों आपको कंप्लीट फोकस क्लास 12 के सिलेबस को कंप्लीट करने पे है। 31 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट होनी चाहिए कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए ताकि आप आगे आगे की स्ट्रेटेजी नवंबर और दिसंबर का प्लान फॉलो कर सके। तो आपका सिलेबस फिनिश करना मतलब उसकी थ्योरी, उसके रिक्वायर्ड जो मटेरियल आप लोग जो सोल्व करते हैं रेगुलरली चैप्टर को फिनिश करने के लिए, यू हैव टू फिनिश दैट थिंग। तो बात आती है कि यदि हम 11th का रिवाइज नहीं करेंगे तो 11th का भूल जाएंगे। नहीं बच्चों, 11th का आपको केवल अक्टूबर में थ्योरी रिवीजन करना है, केवल थ्योरी का रिवीजन करना है बच्चों। और थ्योरी को कैसे रिवाइज करना है वो आप आई बटन पे जाकर के रिवीजन प्लानर वाला वीडियो देख सकते हैं। आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको रिवीजन प्लानर का वीडियो मिलेगा। डेली आधा घंटा आपको थ्योरी रिवीजन का एक तरीका बताया हुआ है, उस रिवीजन को फॉलो करना है। आपको थ्योरी का रिवीजन करें क्लास 11th की, और 12th का आपको पूरा सिलेबस फिनिश करना है। एनी हाउ आपने सिलेबस फिनिश कर दिया, ये कर दिया। इसके अलावा क्या और कोई टास्क है जो हमें करना है? हाँ, एक टास्क और दे रहा हूं बच्चों, आपको डेली 1 to 2 PYQ ऑफ ईच सब्जेक्ट करने हैं। कोई भी टॉपिक हो, दैट कैन बी ऑफ द करंट टॉपिक और दैट कैन बी द प्रीवियस टॉपिक। आपको ज्यादा नहीं करने, डेली 1 या 2 या 3, एक जैसे कि 2011 का क्वेश्चन पकड़ लिया अपन ने, माना कॉम्प्लेक्स नंबर से 2011 में कौन से क्वेश्चन आए थे मैथ्स के अंदर, वो कर लिए आज। फिजिक्स के अंदर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से कर लिए, 2013 के कर लिए। मतलब कोई भी एक ईयर के आप कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन से डेली 1-2 पीवाईक्यूज कर रहे हैं। पीवाईक्यूज क्यों करने हैं बेटा, थ्योरी रिवाइज क्यों करनी है, ताकि जब नवंबर के अंदर हम काम करेंगे अपना सिलेबस फिनिश होगा, 11th की थ्योरी रिवाइज होगी, और इसको करने से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ऑलरेडी बच्चों ने किए हुए होंगे पहले, लेकिन रिवीजन होने से उनकी मेमोरी ताजा हो जाएगी। अच्छा, इस लेवल तक का क्वेश्चन हमारे मेंस या एडवांस के अंदर आता है। ये क्वेश्चंस आप केवल एडवांस के कर रहे हैं अक्टूबर के दौरान। एडवांस के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा सा मेमोरी के अंदर रहेगा, नहीं यार इस टाइप के क्वेश्चंस की हमें प्रैक्टिस करनी है। तो अब बात आती है कि फिर नवंबर में हम लोग क्या करेंगे, ये बात समझ आ गई। तो अक्टूबर का केवल काम आपका इतना है, नवंबर के अंदर बच्चों आपको
रिवीजन थ्रू FST, फुल सिलेबस टेस्ट वीकली। आपको वीकली टेस्ट के थ्रू फुल सिलेबस टेस्ट का रिवीजन करना है। क्या करेंगे आप? आपका सिलेबस कंप्लीट है यहां तक अक्टूबर में, नवंबर के हर 7 दिन के अंदर आप एक फुल सिलेबस टेस्ट देंगे बच्चों। संडे को लेट से अपन टाइम सेट करते हैं, एक टेस्ट देंगे हम मेंस का और एक टेस्ट देंगे हम एडवांस का, एक 3 घंटे का, एक 6 घंटे का। लेट से हम संडे को दे रहे हैं मेंस का और मंडे को दे रहे हैं एडवांस का। आपने टेस्ट दिए, टेस्ट का एनालिसिस कीजिए। टेस्ट के एनालिसिस से आपके कुछ वीक पॉइंट्स उभर करके आएंगे कि इस टॉपिक में मेरा ये सब टॉपिक वीक है, इस टॉपिक में मेरा ये सब टॉपिक वीक है। तो मंडे और संडे को आपने जो टेस्ट दिया, उनके रिमेनिंग 5 to 6 डेज आपको उन सब टॉपिक्स के ऊपर काम करना है। आपको उन सब टॉपिक्स के ऊपर पूरा शानदार तरीके से काम करना है। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि आपका इसमें से कोई वीक टॉपिक है, ये जितने भी 11 12 के चैप्टर्स थे, इनमें से यदि आपका कोई वीक टॉपिक है तो उसकी आपको स्ट्रॉन्ग टॉपिक में कन्वर्ट करना है नवंबर के दौरान। किसमें कन्वर्ट करना है? नवंबर के दौरान। तो नवंबर में हम लोग कुछ ज्यादा काम नहीं कर रहे, हम लोग केवल 4 मेंस के टेस्ट और 4 एडवांस के टेस्ट टेंटेटिव ये देंगे। उनके थ्रू जो वीक पॉइंट्स हैं उनके ऊपर, वीक सब टॉपिक्स के ऊपर काम करेंगे। और कोई बहुत ज्यादा पूरा ही चैप्टर यदि वीक है, वीक टॉपिक की बजाय मैं इसको चैप्टर बोलता हूं बेटा, कोई यदि आपका पूरा ही टॉपिक यदि वीक है तो अपन उसके ऊपर काम करेंगे। उसके ऊपर अपने कंसर्न टीचर से आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? तो उससे अपन उसको स्ट्रॉन्ग टॉपिक के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ये हमारा हुआ नवंबर का प्लान। तो बात यह आएगी कि फिर दिसंबर में क्या करेंगे हम? व्हाट विल बी आवर दिसंबर प्लान? बच्चों, दिसंबर प्लान बड़ा सा सिंपल है। नाउ वी आर फुल्ली प्रिपेयर्ड टू गिव जेईई मेन एटलीस्ट और जेईई एडवांस। तो दिसंबर के अंदर बच्चों एग्जाम के लिए क्या जरूरी है? टाइम मैनेजमेंट। अभी तक यदि आपका टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आप 75 क्वेश्चंस को सोल्व करने में 4 घंटे लगा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। 5 घंटे लगा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। टाइम मैनेजमेंट दिसंबर के अंदर हम लोग काम करेंगे बच्चों। टाइम मैनेजमेंट प्लस सेल्फ एनालिसिस प्लस एरर इंप्रूवमेंट प्लस टेम्परामेंट बिल्डिंग। क्या है इनका मतलब? देखो बच्चों, एग्जाम के दौरान हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हम प्रॉपरली पीसीएम के दौरान P6 में कितना टाइम देना है, केमिस्ट्री में कितना देना है, मैथ्स में कितना देना है। ये कोई प्री डिसाइडेड टाइम नहीं होता है। एग्जाम के सामने जब पेपर हमारे सामने आता है तब हमें पता होना चाहिए कि हम उस प्रॉपर टाइम को मैनेज कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। उसके बाद हम उसको सेल्फ एनालाइज कर पा रहे नहीं आ पा रहे कि कहीं हम झूठी जिंदगी में तो नहीं जी रहे, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है, या लो कॉन्फिडेंस तो नहीं है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि नहीं थोड़ा सा पढ़ा है लेकिन हमें बहुत कुछ आता है, हम तो फोड़ देंगे एग्जाम को। कुछ लोगों को बहुत कुछ पढ़ा हुआ है लेकिन कॉन्फिडेंस लो होता है। तो सेल्फ एनालिसिस करके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है कि नहीं जितना मैंने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग में स्कोर कर पा रहा हूं नहीं कर पा रहा हूं। यू हैव टू डू एरर इंप्रूवमेंट। हर बच्चा एरर, इसको बोल सकते हैं अपन को एक्यूरेसी इंक्रीज करनी है पेपर के दौरान। एक्यूरेसी तो हमें नई नई टेक्निक्स सीखनी है, नए नए मेथड सीखने हैं कि हम किस तरीके से पेपर को दे सकते हैं, किस तरीके से पेपर को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं ताकि एरर हमारी कम हो। और 3 घंटे के दौरान हम टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे कि किस तरीके से पेपर को पूरा कवर किया जाए। टेम्परामेंट बिल्डिंग। बेटा एग्जाम के दौरान टेम्परामेंट कैसा है आपका, उसकी बिल्डिंग कैसे होगी, उसका बिल्ड फाउंडेशन कैसे डेवलप होगा। वो क्या होगा जब हम टेस्ट देंगे, तो टेस्ट देने से क्या होगा, हमारा टेम्परामेंट बिल्ड होगा। नहीं इस टाइप से भी क्वेश्चंस को करना है, इसको स्किप करना है, या पेशेंस रखना है, घबराना नहीं है।
कुछ टेस्ट ऐसे होंगे आप जब घर पे देंगे तो उनमें आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो टेम्परामेंट हमें बिल्ड करना है। तो दिसंबर के दौरान बच्चों हम लोग लगभग 5 टेस्ट एडवांस के और बाकी के 25 टेस्ट मेंस के देंगे। आप ये जो टेस्ट है 25, ये फुल सिलेबस भी दे सकते हैं यदि आपकी प्रिपरेशन बहुत तगड़ी वाली है और आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर की क्वेश्चन ही आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, देन वी विल गो फॉर द टॉपिक वाइज टेस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक, नॉट फॉर ऑल द टॉपिक्स। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये दिसंबर का प्लान रहेगा। और इतना करने के बाद बच्चों हम लोग जनवरी के अंदर जो जेईई मेन होगा 2021 का, उसको फोड़ने के लिए बच्चों तैयार हैं। ठीक है बच्चों, इसके लिए आपको पीसीएम से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी हेल्प चाहिए कि हमें क्या प्लान आगे फॉलो करना चाहिए, उसके लिए आप बच्चों मेरा नंबर नोट कर सकते हो। You can take my personal guidance, where and why and how you should make your customized plan to crack the JEE Main or JEE Advanced 2021. तो बच्चों, so let us start with the October revolution from the 1st October itself and जीत की तरफ एक कदम आज बढ़ाते हैं अक्टूबर रिवॉल्यूशन के साथ, ताकि जीत हमारी सुनिश्चित हो सके दोस्तों। सो वेरी ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।